दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, पिछले साल यानी 2021 में मई 3 की मैं बात बता रहा हूं, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ऐलान किया था कोविड टाइम पे जो 100 दिन कार्यकाल में इस दौरान जो काम करेगा मेडिकल स्टाफ, उसको सम्मानित किया जाएगा। और इसी दौरान जितने लोगों ने काम किया उनको कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट दिया गया, उन लोगों को तमाम तरीके सम्मानित किया गया। आपने देखा होगा तमाम पिछले साल की वीडियोस, जिस समय महामारी कोविड-19 फैली हुई थी, सभी को सम्मानित किया गया था। हेलीकॉप्टर तक से फूल गिराए गए थे। मैं इस समय आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और आप मेरे पीछे जो तमाम देख रहे हैं ये सब मेडिकल स्टाफ है। मेडिकल स्टाफ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं यही जानने के लिए इनके बीच में आया हूँ। एक एक करके सभी से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा धरने पर बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले सर आपका नाम जानूंगा। सर मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं लोकबंधु हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे कार्यरत था। सर मैं कोरोना काल में ड्यूटी कर रहा था और जब कोई नहीं था महामारी के टाइम, तब मैं अपना परिवार, अपना घर सब कुछ छोड़ के हम ये जानना चाहते हैं धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर हम लोगों को बिना अग्रिम नोटिस दिए 5 मार्च को हमें ना कोई नोटिस दिए बगैर निकाल दिया गया। डॉक्टर दीपक सहगी जो हमारी डायरेक्टर मैम हैं, उन्होंने कहा आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सीएमओ ऑफिस से लेटर आ गया है, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, आप लोग घर बैठिए। ठीक है, हम लोग उस टाइम, जिस टाइम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस टाइम हम पीपीई किट पहन के 10-10 घंटे काम कर रहे थे। तब हम अपना परिवार घर बार छोड़ के काम कर रहे थे। उस टाइम मैं मरीजों को अपना टाइम दे रहे थे, अपना समय दे रहे थे और सेवा भी कर रहे थे। अब मैं निकाल दिया गया हूँ। सर हम लोगों का परिवार है, कैसे क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे क्या मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें। इस चीज़ में हमारा एक 4th क्लास का कर्मचारी शोभित वार्ड बॉय, उन्होंने जैसे ही 5 मार्च को कार्यकाल समाप्त होने का पता चला, उसने 5-6 दिन बाद सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें, इकलौता अपने बाप का इकलौता लड़का था और यही से 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। यही सारी जिम्मेदारी सर हम लोगों को, और मैं कंटिन्यू 1 महीने से इधर उधर दर सीएमओ ऑफिस, अपने हेल्थ मिनिस्टर माननीय श्री ब्रजेश पाठक के यहाँ और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ मैं गया। अभी हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सर हम 102 स्टाफ है जो कंटिन्यू, जो आप परेशान हैं, अपने बच्चों की फीस कैसे घर चलाना है सर, ये सारी चीज़ें हैं सर। हम लोग क्या करें बताइए सर। अच्छा, एक चीज़ मैम आपसे भी जानकारी करूंगा, 100 दिन जो वर्क करेगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो 100 दिन लगातार काम कर लेगा उसको, जो मेडिकल स्टाफ, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तमाम तरीके गवर्नमेंट सर्विसेज जो मेडिकल से जुड़ी होती है, इन सब चीज़ों की बात नहीं की आप लोगों ने? नहीं, इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बात करूँ कि जब आप लोग को हटाया गया तो नई नियुक्तियाँ भी निकली हों क्या? नई नियुक्ति कोई निकली? किसी को नए को नियुक्त किया गया या ख़त्म ही कर दिया गया स्टाफ? नहीं, अभी नई नियुक्ति तो नहीं ली गई है, लेकिन हम लोगों को बस यही आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन ना को हमारे पास कोई लिखित नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कोई भी लिखित में हमारे पास प्रूफ नहीं है। कोई लिखित प्रूफ नहीं है। अच्छा सर, आपसे बात करूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुमार दीक्षित है। मैं वार्ड बॉय की पद पे पोस्टेड हूँ लोकबंधु में। अच्छा, आपसे बात करूँगा, जिस समय आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय आपसे क्या कहा गया था? उस समय हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आप ड्यूटी करिए, जैसा होगा कंपनी के थ्रू टेंडर जैसे पास होगा आपकी ड्यूटी बढ़ती जाएगी। निकालने का हमको कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये मालूम नहीं था कि निकाल दिया जाएगा? जी हाँ, कोई भी आश्वासन इस तरीके की कोई मैसेज कुछ भी नहीं दिया गया था, ना कुछ बताया गया था। अच्छा सर, आपसे बात करूँगा। भैया आपका नाम क्या है? अभय सिंह पटेल। कितने टाइम आप लोगों ने वहाँ पे जॉब किया? 9 महीने लगभग। 9 महीने जॉब किया। वहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी हुई जिस समय आप लोगों ने ज्वाइनिंग की, उस समय कितने टाइम के लिए जॉब करने के लिए बोला हुआ है? हम लोगों को बोला कि 11 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमें 9 महीने तक ही जॉब दी गई है। उसके बाद अभी कुछ बताया नहीं है। और 2 महीने की जॉब अभी बताया नहीं, कहाँ है जॉब? नहीं, जॉब हुई मतलब बताया ही नहीं गया है। अभी कुछ नहीं बताया गया? नहीं। निकालने की वजह क्या थी? निकालने की वजह नोटिस ही नहीं दी गई है। कोई वजह नहीं थी कि जो हम लोग कुछ गलत काम किए हो तो निकाल सकते हैं आप, ऐसा प्रावधान रहता है। लेकिन हम लोगों के कोई गलती हो, कोई हो तो एक बात हम लोग माने कि हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई चीज़ हुआ नहीं है कि गलती कोई की गई हो तो निकाल दें आप। बाकी नोटिस दी जाती है आपको, 1 महीने पहले हम लोगों को नोटिस देना चाहिए था, तभी निकालते हैं। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं आई। कोई नोटिस नहीं दी गई? नहीं। अच्छा, आपसे सर बात करूंगा, आप किस पोस्ट पे वहाँ पे? वार्ड बॉय आशु राउत नाम है मेरा।
102 लोग को निकाल दिया गया, बेरोजगारी अपने चरम पर है, देख रहे हैं। और उसके बाद भी वहाँ जब निकाल दिया गया तो अभी आप लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? अब हम लोग जा रहे हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, सीएमओ ऑफिस भी जा रहे हैं और माननीय योगी जी के पास भी जा रहे हैं। बस एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम लोग को वापस अपने मतलब कार्यकाल पे रख लिया जाए। इसी चक्कर में सब यहाँ पर भी बैठे हुए हैं कि हम लोग की कोई सुनवाई हो और हम लोग को रखा जाए, अपनी नौकरी दी जाए। कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मानित किया गया था आप लोग जी जी, नहीं वहाँ पर नहीं किया गया था। कहा गया था कि सम्मानित किया जाएगा और नौकरी से भी नहीं हटाया जाएगा, मतलब इन लोगों का कार्यकाल भी अच्छे से रहेगा, चलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। कुछ नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को तो बताया गया था टेंडर बढ़ता रहेगा, तुम लोग को कोई जॉब में दिक्कत भी नहीं आएगी, और उसके पहले ही टेंडर बता रहे खत्म हो गया, उसको बजट पास होगा, उसके बाद में ऐसा होगा, कुछ ऐसे। ज्वाइनिंग के टाइम पे ये बताया गया था कि आप लोग परमानेंट वहाँ पे? हाँ, बताया गया कि आप लोग को रखा जा रहा है, आपको मतलब जॉब से कभी हटाया नहीं जाएगा आपको, ये बोला गया था वहाँ पर भी। लेकिन उसके पहले ही हम लोग को मतलब 9 महीने में निकाल दिया गया वहाँ। अच्छा, इस तरीके की आप लोगों ने कोई बात नहीं करी कि 100 दिन के प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं 3 मई 2021 के भाषण में अपने, कहते हैं कि जो 100 दिन लगातार यहाँ पे वर्क कर लेगा जो भी मेडिकल स्टाफ, नए स्टाफ्स को उस समय चयनित भी किया गया था, इमरजेंसी का टाइम था उस समय, तो उस समय जो 100 दिन जो काम कर लेगा उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ये सब चीज़ों की बात नहीं होती? सब बात हुई है, बस वो लोग बोलते हैं कि हमारा बजट पास होगा, उसके बाद में आप लोग को कुछ बता सकते हैं। 10 से 15 अप्रैल के बाद में, और कंपनी जाओ कहीं भी जाओ, मतलब 10 से 15 अप्रैल ये सब बताते हैं कि जब तक बजट आपका पास नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते। जब तक बजट नहीं पास होता तो इस पे ये बात नहीं कि 11 महीने का बजट तो पहले पास था, 9 महीने में निकाल दिया सब कुछ बोला गया है, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। बस बोला जा रहा है कि आप लोग घर बैठिए, अगर बढ़ता है टेंडर तो हम कॉल करके आपको बुला लेंगे, वरना इधर उधर न जाइए। वो भी ये लोग मना कर रहे हैं साफ। मतलब हर तरीके की हिला हवाली कोई हाँ कुछ नहीं इधर ही आ जाइए आप। हर तरीके की आप बैठिए हर तरीके की हर जगह हिला हवाली हो रही है। सर हाँ सर, जहाँ भी जाते हैं तो कहते थे, कंपनी जाते हैं तो कंपनी वाले भी कहते हैं कि धरना न देने से आप लोग कोई मतलब नहीं है, अगर रिन्यूअल होना होगा तो हम लोग आपको कॉल करके, यहाँ मुख्यमंत्री और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ, ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ आ जाने से कोई मतलब नहीं है। जब होगा तो हमारा जब बजट होगा तो हम लोग आपको कॉल करके बुलाएंगे। इनके यहाँ जाने से मतलब क्यों नहीं आप इस पे बात किए कि प्राइवेटाइजेशन तो मोदी जी जैसे कर रहे हैं, मोदी जी जैसे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल कर रहे हैं लोगों के लिए। हम लोगों को कहा गया कि हम जाने के लिए हम लोग जा रहे हैं अपना कंटिन्यू कार प्रोसेस में। जब से हम लोग निकाले गए हैं तब से 1 महीने से मैं कंटिन्यू दौड़ रहा हूँ, हर जगह सीएमओ ऑफिस हर जगह दौड़ रहा हूँ कि सर हमारी सुनाई है। तो जैसे मैं माननीय सीएमओ क्या बोले? सीएमओ बोले कि हाँ जैसे बजट आता है हम लोगों का, जैसे ये सब विभाग बढ़ते हैं तो बोलते हैं जैसे वो होगा तो आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी बजट आने। हाँ बजट आने पे। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी के पास गए? अच्छा, वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें माननीय ब्रजेश पाठक जी को एप्लीकेशन मैंने दी, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को, और बाकी उनके पीए जो थे उन्होंने बोला कि पहले जाके आप अपने विभाग में बात करिए। तो जब मैं विभाग में बात करता हूँ तो बोले कि यहाँ से मैंने भेज दिया हमारे मेन पावर, जबकि 318 बेड का हॉस्पिटल हो गया, वहाँ मेन पावर की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से हमारी डॉक्टर दीपा त्यागी मैम जो हैं उन्होंने कहा कि यहाँ से मैंने डिमांड भेज दी है मेन पावर के लिए। अब वो कब भेजते हैं क्या है वो पता नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यू चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग धरना भी दे रहे हैं, कंटिन्यू दौड़ते यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, हमने आश्वासन दे के भेज दिया जाता है। अच्छा, योगी जी के पास गए तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे आज गए थे, जनता दरबार गए थे, हम लोग अंदर गए, हमारी एप्लीकेशन पहुँची। इससे पहले जब जनता दरबार नहीं चल रहा था तब भी मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी कि हाँ माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पहुँच जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। तब भी अभी तक मुलाकात नहीं, अंदर जाने नहीं दिया। तो बोले कि जब आपका जनता दरबार खुलेगा, आज भी गए थे तो एप्लीकेशन हमारी पहुंच गई, कुछ स्टाफ गए थे अंदर, एप्लीकेशन पहुंच गए, बट वहां अभी कोई हमारा सुनवाई नहीं। अच्छा, एक बात पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, 11 महीने के जैसे बोला गया कि टेंडर था, 9 महीने पे ही निकाल दिया गया। हाँ, तो वो जो 2 महीने जो शेष थे उसके लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? उस पर कोई क्वेश्चन नहीं की? क्योंकि बजट तो पूरा 11 महीने के लिए पहले ही पारित हुआ। 11 महीने का बजट पारित हुआ था, बट एक्चुअली क्या वहाँ पे हम जैसे ही बताया गया तो हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं गया। अग्रिम 5 तारीख से बोल दिया गया आप लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात कह के हमें भेज दिया गया। ना वंतिका आलू ने हमें, हमारी कंपनी ने कुछ कहा, हम पूछे, अभी 1 महीने 5 दिन का जो हमने काम किया अभी उसकी सैलरी भी नहीं आई है। बाकी हम लोग जाते हैं तो कोई हमें सही से बात नहीं पता चलती है, क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, यही बताते घर बैठो आपको कॉल आएगी, यही चीज़। लास्ट में डिमांड क्या, गवर्नमेंट से डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि हम यही हमारे लोगों की वो है कि हम कोरोना काल में ड्यूटी महामारी में के हमारा बहाल किया जाए, आगे बहाल किया जाए, हमें कंटिन्यू फिर हमें वही प्रायोरिटी दी जाए।
जॉब फिर से हाँ जॉब फिर से मिली। अच्छा, जो एक चीज़ और करूँ, जिस समय ज्वाइनिंग हुई थी तो वो किसी एग्जामिनेशन के थ्रू हुई थी या डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी? नहीं, एग्जामिनेशन सर हमारी जो कंपनी है वंशिका एचआर से, उसी के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई थी सर। सबकी जाने। ये देख रहे हैं, ये मेडिकल स्टाफ है जो कि कोरोना काल के दौरान जिस समय पूरे कंट्री पे, ये कह लीजिए पूरे विश्व पे इमरजेंसी का सीन था, उस समय ये लोग थे जो वर्क कर रहे थे। कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है, इन लोग को सम्मानित किया जाता है, आपने देखा होगा तमाम चैनल्स पे। उसके बाद जब कोरोना काल का थोड़ा थोड़ा समय धीरे धीरे खत्म होता है, उसके बाद अचानक से 5 मार्च की बात कर रहे हैं, 5 मार्च को इन लोग को नौकरी से हटा दिया था। आज की स्थिति ये है, ये सब इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, सीएमओ के पास जा रहे हैं, सबसे मिल करके अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आखिरी में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बड़ा प्रश्न है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताएं उनके मन में क्या चल रहा है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।